Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing great. Today I'm going to discuss chapter number 7 and chapter number 8 from calculus. I'm going to discuss some important questions from these chapters. So without wasting our time, let's get started. Open up page number 277. Here we have chapter number 7 and the topic is plane curves 2. पेज नंबर 282 के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि प्रीवियस पेपर में बहुत मर्तबा आ चुकी है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। सो इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 283 के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुकी है, सो इसे भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें। देन एग्जाम्पल नंबर 8 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है हमारे पास 7.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर्स में भी आया हुआ है। और उसके बाद पेज नंबर 285 के ऊपर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 18, 21 और 22। ये प्रीवियस पेपर्स में अगेन एंड अगेन बहुत मरतबा आ चुके हैं, सो दैट्स वाई इनको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 7.1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ऑन पेज नंबर 293 हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 11। ये प्रीवियस पेपर्स में कंटिन्यूसली 2013 से लेके ऑनवर्ड आ रहे हैं, सो दैट्स वाई 7.2 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। देन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 18 जो है प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ऑलमोस्ट 3 टाइम प्रीवियस पेपर में आ चुका है। और जो उनसे क्वेश्चन आपने नहीं करने वो है क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 एंड 28। पेपर की तैयारी के ड्यूरिंग आप 7.3 की सबसे एंड पे प्रिपरेशन कीजिएगा, बिकॉज इसमें से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते प्री पेपर्स में। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको वैसे ही आप लोगों ने स्किप कर देना है, ये नहीं करना आप लोगों ने। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 भी आपने स्किप कर देने हैं। पेज नंबर 303 के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 25 है जो कि 2013 में आ चुकी है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 7.4 में से प्रीवियस पेपर्स में कभी भी कुछ भी नहीं आया, सो दैट्स वाई ये आपने नहीं करनी एक्सरसाइज, इसको स्किप कर दें। 7.5 की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि इसमें से हर साल एक क्वेश्चन मस्ट आता है, चाहे वो एग्ज़ाम्पल में से डाल दें या फिर चाहे वो एक्सरसाइज में से डाल दें। सो आपने इसकी एग्ज़ाम्पल्स के साथ सारी कंप्लीट एक्सरसाइज को डन करना है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 33 है जो कि 2015 में आ चुकी है, दैट्स वाई इसको मस्ट करना है आप लोगों। एग्ज़ाम्पल नंबर 34 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी मस्ट कर लीजिएगा। मीन्स ये कि इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपने सारी की सारी ही करनी है। एग्जांपल नंबर 35, 36 और 37 भी, और 38 2017 में भी 1 टाइम आ चुकी है। सो यहाँ पे हमारे पास अब 7.5 एक्सरसाइज है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो सभी हैं, इसमें से आप किसी क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चलो डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2013 में भी आया हुआ है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। देन है क्वेश्चन नंबर 14। देन क्वेश्चन नंबर 22 जो कि 2 टाइम्स प्रीवियस पेपर में आ चुका है। 7.5 का कोई क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल आपने नहीं छोड़नी। उसके बाद आती है 7.6 की एग्जाम्पल नंबर 39, ये भी आपने डन करनी है। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, और जो उनसे आपने क्वेश्चन नहीं करने वो हैं क्वेश्चन नंबर 20, 14 और क्वेश्चन नंबर 15 भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी कर लीजिएगा। ऑन पेज नंबर 333 एग्जाम्पल नंबर 45 है हमारे पास, ये भी प्रीवियस पेपर में आई हुई है, दैट्स वाई इसे भी आपने डन करना है। एग्जाम्पल नंबर 46 भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपने मस्ट करना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। देन क्वेश्चन नंबर 16 एंड 20। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस पेपर्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 7.8 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कभी भी पेपर नहीं आया, दैट्स वाई 7.8 पे क्रॉस लगा दें, इसको आपने नहीं करना, ये स्किप करनी है।
सेम है 7.9 भी आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई इसे भी स्किप कर दें। उसके बाद आता है हमारे पास इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ एनालिटिक जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है आपका, और तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस आपने अहम हैं करने हैं वो मैं भी आपको बता दूंगी, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, लेट्स डिस्कस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 8.1 जो है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि किसी भी चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज होती है वो इस वजह से इतनी ज़्यादा अहम होती है क्योंकि उनकी अगली जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारे के सारे उस पहली एक्सरसाइज पे ही डिपेंडेंट होती हैं। यानी सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको पहली एक्सरसाइज से मिलता है बहुत ही ईजी फॉर्म में। तो पहली एक्सरसाइज जो होती है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रिकॉल हो जाएं और वो बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। दैट्स वाई इसकी आप प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अहम नहीं होती, इसको बेशक आप स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ है हमारे पास 8.2 स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस। काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन मज़े के होते हैं। चलें इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं चलें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों के चारों क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट बेस पे हैं, इसलिए चारों के चारों अहम हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 2013 में आ चुका है, दैट्स वाई उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, लेकिन चारों ही अहम है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस तकरीबन दो दो मरतबा प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 इस एक्सरसाइज का आपने नहीं करना। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 भी इम्पॉर्टेंट हैं, और 25 आपने नहीं करना और 24 भी नहीं करना, इन पे क्रॉस लगा दें। ओके 8.3 जहाँ पे हमारे पास प्लेन्स इक्वेशंस हैं, चलिए इसका डिस्कस करते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों एक कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं, लिहाजा तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और ऊपर वाले दो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ भी चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, दैट्स वाई ये भी इंपॉर्टेंट है। देन एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारी पेज नंबर 362 के ऊपर, इसे भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पेज नंबर 364 के ऊपर हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि हमने नहीं करना, इसे स्किप कर दें। एक्सरसाइज 8.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 3 और 4, क्योंकि इन दोनों की नेचर और कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों आ सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 तो प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है एक दफ़ा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी सेम ही बेस करता है, दैट्स वाई ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही प्रीवियस पेपर में आए भी हैं। सो ये दोनों आपने करने हैं, दोनों स्किप नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 स्किप कर दें, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। पेज नंबर 368 के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे भी मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट। देन एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 20 है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी मार्क कर लें। 8.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 3 और 4 दोनों एक ही कॉन्सेप्ट बेस करते हैं, लिहाजा दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि प्रीवियस पेपर में 2 से 3 मरतबा आ चुका है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन वी हैव ऑन पेज नंबर 371 क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों की नेचर और कॉन्सेप्ट एक ही बेस करता है, लिहाजा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को ही आपने रेडी करना है। पेज नंबर 373 के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 22 है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे मार्क कर लीजिएगा। 8.6 के सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाले होते क्योंकि इनमें से चंद एक नेचर कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि करने वाले होते हैं, उनकी नेचर एक तरह की होती है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको वो कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों की नेचर एक टाइप की है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। देन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 आपने नहीं करना, स्किप कर दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। 8.7 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए इसे स्किप कर दीजिए। 8.8 और 8.9 में से भी कभी पेपर नहीं आया, दैट्स वाई इसे क्रॉस लगा दें, इन दोनों एक्सरसाइज को आपने नहीं करना।
8.10 के चंद क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल वहाँ से ही पेपर डाला जाता है। सो दैट्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों की एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही नेचर है, इस वजह से ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक आपने नहीं करने, इनमें से पेपर नहीं आता। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास 14, 15, 16, 17 एंड 18। इनमें से बार बार कंटिन्यूसली कई सालों से पेपर आ रहा है, इसलिए इन क्वेश्चंस को मस्ट कर लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपने नहीं करना। एक्सरसाइज 8.11 का पेज नंबर 390 है हमारे पास और इसकी एग्जाम्पल नंबर 38 है, ये आपने करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर आपका 6 है जो कि आपने करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो 2 टाइम प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है और जो नहीं करने उन पे ज़रा क्रॉस लगाएं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। एक्सरसाइज 8.12 भी नहीं करनी, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती और इसमें से कभी पेपर भी नहीं आया। 8.13 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से भी पेपर कभी नहीं आता, इसलिए इसे भी क्रॉस लगा दें। सो दिस इज़ फॉर टुडे। ये थी आज की डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 7 और 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दीज 2 चैप्टर्स यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन राइट नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी चैप्टर नंबर 9 और 10 और उसके सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।